हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2026 टर्म एग्जाम के असाइनमेंट के बारे में। जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन कब से स्टार्ट किया जाएगा, असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट क्या रहेगा, असाइनमेंट की क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर पाओगे, कौन से सेशन का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, कौन कौन से स्टूडेंट को जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना होगा, किसको किसको असाइनमेंट नहीं बनाना होगा, असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होगा, ऑफलाइन करना होगा या ऑनलाइन करना होगा, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट के पास असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं है या फिर उनको असाइनमेंट के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग सिंपली एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने 1000 से ज्यादा असाइनमेंट के ऑर्डर डिलीवर किए हुए हैं और सभी के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप लोग को भी अगर ऑथेंटिक असाइनमेंट चाहिए, सही आंसर चाहिए, तो आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि असाइनमेंट के सही क्वेश्चन पेपर आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाओगे एंड कौन से सेशन का आपको असाइनमेंट बनाना है। तो देखो, इग्नू का असाइनमेंट का जो पोर्टल है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, वो अब चेंज हो गया है। ये जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर पोर्टल नजर आ रहा है, ये पुराना पोर्टल है। यहाँ पे न्यू असाइनमेंट अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप लोग देखोगे तो प्रीवियस सेशन का 24-25 सेशन का ही असाइनमेंट अपडेटेड है। तो आपको जो न्यू सेशन का असाइनमेंट मिलेगा वो इस पोर्टल पे मिलेगा। ये इग्नू का न्यू असाइनमेंट का पोर्टल है। बहुत सारे स्टूडेंट पुराने पोर्टल पे ही चेक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी तो क्वेश्चन पेपर ही अपडेट नहीं हुआ है तो आराम से बनाएंगे, लेकिन नहीं, इग्नू ने क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया है। बहुत सारे पेपर का कर दिया है, बस कुछ पेपर का ही बाकी है अपडेट करना, ठीक है। तो आपको इस पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। बस इस पोर्टल पे आना है एंड यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो सब्जेक्ट कोड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मान लो अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी के स्टूडेंट हो तो एमएसडी टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो कि एमएसडी के सारे क्वेश्चन पेपर आ गए एंड आपको जो भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको 25-26 सेशन का असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पेज पे, अगर इस पेज पे नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे करके उसके बाद से जो भी क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको 25-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। उसी तरीके से अगर आप एमपीएस के स्टूडेंट हो, यानी कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो एमपीएस यहाँ पे टाइप करोगे, या अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो एमपीएससी टाइप करोगे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। 25-26 सेशन के क्वेश्चन पेपर अपडेट हो गए, उसके ऊपर क्लिक करोगे एंड उसके बाद आप वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, आपको इस पोर्टल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। जो पुराना क्वेश्चन पेपर का जो पोर्टल था उसमें अभी न्यू क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हो रहे हैं। अब सारे क्वेश्चन पेपर इसी पोर्टल पे ही अपडेट हो रहे हैं, तो यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नाउ असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके बनाना है तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन सबमिशन कब से स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट क्या रहता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी इंतजार में है कि आराम से बनाएंगे, लेकिन देखो असाइनमेंट बनाने में या फिर लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तो हमारे से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो असाइनमेंट लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि एक एक असाइनमेंट 30-40 पेजेस के रहते हैं और एक एक प्रोग्राम में कम से कम 7-8 असाइनमेंट रहते हैं। तो नियर अबाउट 200 से 250 पेजेस आपको असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आप असाइनमेंट अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दोगे तो टाइमली आप सबमिट कर पाओगे एंड आपका मार्क्स भी जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो जून सेशन का असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मार्च से टाइमिंग रहता है सबमिशन स्टार्ट होने का, लेकिन कुछ कुछ स्टडी सेंटर पे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यानी कि 3, 4, 5 इस तरीके से डेट पे लेते हैं, लेकिन 7 मार्च तक ऑलमोस्ट सभी स्टडी सेंटर पे स्टार्ट हो जाता है। तो असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से एंड जो लास्ट डेट रहेगा वो 31 मार्च रहेगा, ठीक है। तो इनिशियली लास्ट डेट रहता है 31 मार्च एंड उसके बाद से उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक आप लोग को असाइनमेंट सबमिशन करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद एक्सटेंड होता है या नहीं, ये उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा एंड अब तो इसके ऊपर रिस्क भी आ गया, क्योंकि प्रीवियस सेशन में इग्नू ने लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद से लास्ट डेट को 30 अक्टूबर के बाद एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। तो इस बार आप लोग रिस्क मत लेना, 30 अप्रैल तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना। 30 अप्रैल तक तो आप लोग को मौका दिया जाएगा। ओके, सो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करने होंगे ये पता चल गया। असाइनमेंट के आंसर कहाँ से मिल पाएगा ये भी पता चल गया। असाइनमेंट सबमिशन कब से स्टार्ट होगा एंड क्या लास्ट डेट रहेगा उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाना होगा, कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट नहीं बनाना होगा। ये जान लीजिएगा, हु इज एलिजिबल टू सबमिट असाइनमेंट फॉर जून 2026 एग्जाम। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2025 सेशन में इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है
तो आपको जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना होगा एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से जब असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होगा तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। कौन कौन से बैचलर डिग्री का ईयरली बेस प्रोग्राम है और कौन कौन से ईयरली बेस मास्टर डिग्री प्रोग्राम है ये देख लीजिए। देखो इग्नू में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम भी होते हैं, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है बैचलर डिग्री में, ये सभी प्रोग्राम है, BM है, बीकॉम एफ है, BSc एम है, BA ऑनर्स के प्रोग्राम, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए, अगर जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है तो। और अगर आप मास्टर डिग्री में, मास्टर ऑफ इंग्लिश में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसमें अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2025 सेशन में, तो भी आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना होगा जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए, ओके। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया था जुलाई 2025 सेशन में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो उनको भी असाइनमेंट अपना सबमिट करना होगा, आइदर सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट सेकेंड ईयर का असाइनमेंट सबमिट करेंगे एंड बैचलर डिग्री के स्टूडेंट अगर सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सेकेंड ईयर का करेंगे और थर्ड ईयर का किए होंगे तो थर्ड ईयर का करेंगे, ठीक है। एंड कौन कौन सा ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में ये मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो अगर आपने री रजिस्ट्रेशन भी किया है जुलाई 2025 सेशन में तो भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये सेशन कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपको सिंपली इस पोर्टल पे आना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, प्रोग्राम कोड डालना होगा, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन कब किया है एंड री रजिस्ट्रेशन कब करवाया है, ठीक है। तो इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा एंड उसी हिसाब से आप देख लेना कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है या नहीं। सिंपली याद रखना जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है तो आपको अभी असाइनमेंट सबमिट करना होगा, या इससे पहले अगर आपने किसी भी पेपर का असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो भी आप अभी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ओके ना। उसके अलावा अभी जो जनवरी 2026 सेशन का एडमिशन चल रहा है, इसमें अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, यानी कि MBA में, MCA में, BCA में एडमिशन लिया है या फिर सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो भी आपको अभी असाइनमेंट सबमिट करना होगा, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम या सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम को हर 6 मंथ बाद असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो अभी आपने जनवरी 2026 सेशन में एडमिशन लिया तो फिर जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। एंड उसका सबमिशन स्टार्ट होगा मार्च मंथ से। तो 6 मंथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि एडमिशन आपने लिया फरवरी में तो वहां से 6 मंथ काउंट करोगे, वो सेशन वाइज काउंट होता है। तो अभी जनवरी 2026 सेशन का एडमिशन चल रहा है एंड इसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करोगे और एग्जाम दोगे और उसका सबमिशन स्टार्ट होता है मार्च मंथ से, ठीक है। तो आपको सबमिट करना होगा। और जैसे मैंने बताया कि जो भी स्टूडेंट ने किसी भी कारणवश अगर असाइनमेंट नहीं बना पाया हो, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया हो दिसंबर 2025 टर्म एग्जाम के लिए, तो भी आप जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, जिस भी पेपर का आपने नहीं किया हो उस पेपर का। बस इतना याद रखना कि हमेशा आपको करंट ईयर का, करंट सेशन का असाइनमेंट बना के सबमिट करना है जो अभी के लिए वैलिड है, ठीक है। आपने कब एडमिशन लिया उससे मतलब नहीं होता है। आप अभी अगर असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो आपको 25-26 सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा, ओके नाउ। और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो सब स्टूडेंट जो अभी जनवरी 2026 सेशन का जो एडमिशन चल रहा है उसमें अगर आपने एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको अभी अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। आपको दिसंबर 2026 से टर्म एग्जाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि अगर आपने ईयरली बेस में अभी एडमिशन लिया जनवरी 2026 सेशन में तो आपको 1 साल के बाद यानी कि दिसंबर 2026 से टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अभी सिर्फ जुलाई 2025 सेशन के स्टूडेंट और जो सेमेस्टर साइकिल में एडमिशन ले रहे हैं जनवरी 2026 सेशन में उनको सबमिट करना है, और जिन्होंने इससे पहले असाइनमेंट सबमिट करना था लेकिन सबमिट नहीं किया तो उनको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। तो आप लोग को ये भी चीज़ समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूरा असाइनमेंट बना देते हैं लेकिन गलत असाइनमेंट बना देते हैं तो फिर उनका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग सही असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना। सबमिशन जब स्टार्ट होगा तो मैं अपने चैनल पे बताऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जहां तक बात है कि कहां पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, या ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको अभी मार्च मंथ का इंतजार करना होगा, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है आपके रीजनल सेंटर की तरफ से, और उसी हिसाब से आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की फैसिलिटी सिर्फ मैक्सिमम 4 रीजनल सेंटर की तरफ से ही दी जाती है, दैट इज दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 और शिमला रीजनल सेंटर। तो ये चारों रीजनल सेंटर के स्टूडेंट वेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर पे जाके ही सबमिट करना होता है।
और ये सभी गाइडलाइंस रिलीज होने के बाद पता चलेगा। तो एक बार गाइडलाइंस रिलीज हो जाए उसके बाद से मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन इतना याद रखना कि इधर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन किया जाता है या फिर आपको स्टडी सेंटर पे जाके सबमिशन किया जाता है, रीजनल सेंटर पे नहीं जाना होता है। ठीक है, काफी न्यू स्टूडेंट को लगता है कि रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट करना होता है, लेकिन नहीं, आपको स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। जैसे भी होगा मैं आपको चैनल पे बताऊंगा। तो हमने सारे टॉपिक के ऊपर बात कर लिया कि कौन कौन से सेशन के असाइनमेंट बनाना है, क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड होगा, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो ये सब वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।